नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देख कर आए हैं तो आपको पता ही होगा हम लोग किस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम आपका न लेते हुए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर मेन हमारे हेडलाइन पर आते हैं कि हमारा हेडलाइन क्या है। तो देखिएगा, सहायक शिक्षकों के प्रमोशन में बड़ा गोलमाल, पात्र को कर दिया अपात्र, आक्रोशित शिक्षक मुख्यमंत्री से करेंगे शिकायत, कोर्ट भी जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका हेडलाइन है। अब यहाँ पर आप लोग ये वाला तो थंबनेल देख ही होंगे, क्या है, प्रमोशन में बड़ा गोलमाल। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आपको पूरी जानकारी देते हैं कि पूरी जानकारी यहाँ पर क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सरगुजा 24 जून 2024। सरगुजा में प्रस्तावित सहायक शिक्षकों का प्रमोशन विवादों से घिरता दिख रहा है। किसी का ग्रेडेशन लिस्ट में नाम नहीं है तो कोई सीनियरिटी लिस्ट से ही गायब है। किसी का डीईओ कार्यालय में प्रस्ताव नहीं पहुंचा तो कोई स्थानांतरण प्रभावित भी काउंसलिंग लिस्ट में आ गया। अब इस मामले में सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने तीखी नाराजगी जताई है। तो पूरे मुद्दे आप लोग सुनते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर उसके बाद ये बोला गया कि सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के जसपुर जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता ने काउंसलिंग पूर्व सीनियरिटी लिस्ट को दुरुस्त करने और नियम प्रक्रियाओं के आधार पर ही प्रमोशन की मांग की है। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने 2 कहा है कि अगर नियमों को नज़रअंदाज कर प्रमोशन किया गया और सहायक शिक्षकों का हक पर डाका डालने की कोशिश की गई तो मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से भी की जाएगी। वही ज़रूरत पड़ी तो न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। कुछ इस प्रकार से उन्होंने बात कही है। उसके बाद क्या है आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दरअसल 20 जून को सरगुजा संयुक्त संचालक की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जिसमें प्रमोशन से छूटे हुए सहायक शिक्षकों की विषयवार ई और टी संवर्ग के पद पर काउंसलिंग के जरिए पोस्टिंग करने का दिशा निर्देश था। जेडी कार्यालय के इस निर्देशन की जानकारी जैसे ही सहायक शिक्षकों को हुई तो सभी आनन फानन में प्रमोशन लिस्ट पर नज़र गड़ाई। सहायक शिक्षकों ने जब प्रमोशन लिस्ट को देखा तो उनके कई स्तर पर गड़बड़ियाँ थी। पूर्व से संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय ने जिस आधार पर प्रमोशन लिस्ट तैयार की गई थी वो सभी इस लिस्ट में गायब थी। लिहाजा सहायक शिक्षकों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया था। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर यह बोला गया है सहायक शिक्षकों ने पूछे सवाल। तो उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो देखिएगा, ये बोला गया है डीपीसी बैठक से पहले एक डीईओ ने से प्रस्ताव क्यों नहीं मंगाया गया, ये यहाँ पर बोला गया इनका जो सवाल है। अगला है अभ्यावेदन तो छूटे हुए का था तो विषय परिवर्तन क्यों किया गया, ये भी यहाँ पर बोला गया। तो आप एक एक करके सुनते रहिएगा क्या क्या उनका सवाल है। अगला है संविलियन पूर्व स्थानांतरण वाले शिक्षक को भी प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता निर्धारण का प्रमोशन क्यों दिया जा रहा है। अगला उनका सवाल है एक शिक्षक का 2 विषयों में नाम कैसे शामिल है, वह भी संविलियन पूर्व स्थानांतरित। तो ये भी क्या है उनका सवाल था। अब उसके बाद ये बोला गया है, देखते हैं क्या है। तो एक शिक्षक जो पात्र है वरिष्ठ है जो पावर चैनल बीईओ को दावा आपत्ति भी की थी, उनका डीईओ से प्रस्ताव नहीं आया और इस प्रमोशन का लाभ नहीं दिया गया। उससे जूनियर को ट्रांसफ़र से आया है, उनका नाम हिंदी विषय में है और ये बोला गया ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं। अब अंत में उन्होंने और कुछ सवाल पूछे, उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि क्या क्या सवाल उनके द्वारा पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, अधिकारियों की गलतियों का खामियाजा प्रमोशन से वंचित होकर शिक्षकों को क्यों चुकाना पड़ रहा है जबकि गोपनीय चरित्रावली भेजा गया है। उसके बाद बोला गया है, देखिएगा और क्या सवाल है इनका। तो यहाँ पर ये पूछा गया है विज्ञान विषय का एक शिक्षक जो प्रमोशन हेतु पात्र है, पहले ग्रेडेशन लिस्ट में नाम त्रुटिवश छूट गया था तो पूर्व जेडी द्वारा पत्र जारी कर अभ्यावेदन मांगा गया। अभ्यावेदन जमा करने के बावजूद भी उनका नाम नहीं है जबकि अभ्यावेदन का प्रतिवेदन जिला से गया था, ऐसी गलतियां क्यों हो रही है, ये उनका पूछना था। और अंत में उन्होंने एक सवाल और पूछा है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जेडी या फिर पूर्व जेडी द्वारा जारी पत्र 5/3/2023 के पत्र का पालन क्यों नहीं किया गया। तो कुछ इस प्रकार से उनके यहाँ पर सवाल थे। अब उनके जो मांग है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या मांग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, काउंसलिंग तिथि में वृद्धि हो और सभी छोटे पात्र अभ्यर्थियों का पदोन्नति हेतु डीईओ से सेवा पुस्तिका प्रस्ताव मंगाया जाए।
1/4/2022 के स्थिति में प्रमोशन का लाभ मिले। और अंत में उन्होंने पूछा है, उनका जो मांग है वो है वरिष्ठता सूची की दावा पत्ती में कराए गए सुधार का फिर से अवलोकन कराया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला है। और यहाँ पर जो लेटर की बात की जा रही है ना, उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके देख सकते हैं कि लेटर में क्या क्या लिखा है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो ये था पूरा मामला, आप लोग देख सकते हैं कि किस मामले में हम लोग अभी बात कर रहे थे। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार के और नोटिफिकेशन के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।